अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ख़ास वीडियो जो मेरे दिल के बहुत करीब है शेयर करने लगी हूँ। आज मैंने दावत की थी मेरी बहुत ही ख़ास मेहमानों की, जो कि स्वीडन से आए हुए थे, और मैंने उनको दावत दी थी कल सुबह नाश्ते की और दोपहर के खाने की। तो मैंने आप लोगों के साथ सोचा कि इन ख़ास लम्हात को आप लोगों के साथ शेयर करूं। तैयारी करते हुए भी जो एक्साइटमेंट थी मेरी, फिर जो उनके आने में थी, उनके साथ बैठ के गपशप करने में थी, तो वो आप लोगों के साथ छोटे छोटे क्लिप्स जो मैं बना सकी हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही थी बिरयानी, कीमा करेले, आलू गोश्त और बैंगन का भरता, क्योंकि वो मेरे जो कज़न भाई हैं उनको बहुत पसंद है। तो साथ साथ मैं अभी ये रात का वक्त है और मैंने रात दिन को जाके सारी जो मुझे चीज़ें चाहिए थी, जो सब्ज़ी चाहिए थी, जो चीज़ें चाहिए थी, वो सब मैं ले आई थी। और फिर मैंने रात को ही तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ते में भी बुलाया था, तो फिर मैंने उठते साथ नाश्ते की तैयारी भी करनी थी और दोपहर के खाने की। तो इतना सब कुछ करना मैनेज नहीं हो सकता था, 10-12 लोग थे माशाल्लाह। तो वो फिर मैंने रात को ही तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे ही बच्चों को मैंने सुला के अपने तो काम करना स्टार्ट करती थी। यहाँ पे मैंने दो पतीले रखे हैं। एक में मैंने बिरयानी का कोरमा, जो चीज़ें मैं रेडी करके रख सकती थी ना, हाफ़ डन वो मैंने करके रख ली थी। जैसे कि बिरयानी अगर मैं बना रही हूँ तो उसका कोरमा तैयार करके रख लूँ। बस सुबह मैंने ये करना होगा कि चावल उबाल कर बस वो दम लगाना होगा। और इसी तरह कीमा करेले भी जो है वो मैं पका के और फ्रिज में रख दूँगी, और कल मैं उसको माइक्रोवेव में या वैसे ही पतीले के अंदर ही गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से चढ़ा दिए चीज़ें, और मैंने यहाँ पे लिए 2 केजी चिकन और 2 केजी ही चावल लिए हैं बिरयानी के लिए, यानी कि 4 किलो की 4.5 किलो की वो आपकी तैयार हो जाती है बिरयानी, मसाले वगैरह मिला के प्याज टमाटर वगैरह। तो बहुत ही खुश थे हम, बहुत ही एक्साइटेड थे। यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए मेरी आई हुई फ्रेंड, तो वो हेल्प कर रही थी मेरी। यहाँ पर मैं यूज़ करी है स्वाद का। अच्छा, नेशनल के बिरयानी मसाले, सारे मसाले नेशनल के भी आप लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे और शान के भी इस्तेमाल किए होंगे। एक दफ़ा मेरे कहने पे आप स्वाद का मसाला यूज़ करें, आप लोगों को हैरान कुन इसके नताइज मिलेंगे। बहुत मज़ेदार टेस्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार। तो ये ज़रूर यहाँ पे मैंने दिखा दिया आप लोगों को, जिस तरह अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो यहाँ से देख लें। बहुत ही मज़ेदार ये मसाला है। यहाँ पे मेरे पास जो है वो छोटा बर्तन हो गया था, तो मैंने इसको बड़े में दही के अंदर मसाला हमेशा जो है ना मिक्स करके तब बिरयानी में डाला करें, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी का। यहाँ पे धनिया पुदीना वाला भी सब चटनी का सामान मैंने कहा जो चीज़ें मैं हाफ़ डन करके रख सकती हूँ, क्योंकि सुबह उठते साथ ही मुझे फिर पराठे वगैरह भी बनाने होंगे। नान वगैरह मैंने नहीं मंगवाया, क्योंकि घर की चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है पेश करते हुए भी, और खाने में भी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब अपने कोई ख़ास मेहमान आ रहे हो तो दिल चाहता है कि अपने हाथ से जो कुछ भी बनाए उनके लिए अपने हाथ से, बाज़ार से मंगवा के सर से उतारने वाला काम ना किया जाए। घर में मेहनत से, मोहब्बत से, खुलूस से अपने प्यारों के लिए बनाया जाए, तो जो है मज़ा खाने का वो दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं तैयारी कर रही थी, और मौसम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा था, तो इसलिए सारी तैयारी आराम आराम से हो गई थी। रात को तैयारी करने का मकसद ये भी होता है कि कल जब वो लोग आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम उनके साथ गुज़ारें। बस मैंने सिर्फ़ एक मीठा कल के लिए छोड़ दिया था, और एक बिरयानी का दम, बस मैंने बाकी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर लिया था। यहाँ पर मैंने चटनी भी डाल दी, धनिया पुदीना, एक गड्डी धनिया था, एक गड्डी पुदीना था, एक ज़ीरा था, नमक था और लहसुन था। इसको मैंने अच्छी तरह से, देखिए थोड़ी सी पतली हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, दही में ही ऐड करनी है तो वो फिर हमें आसानी हो जाएगी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कीमा करेले भी जो है वो रेडी हो गए हैं। तो बस इसको टमाटरों को मैश कर लें अच्छी तरह से, कीमा को भून लें। उसके बाद जब अच्छी तरह से भून जाएंगी, हर चीज़ अच्छी तरह से मैश हो जाएगी, तो फिर हम इसके अंदर फ्राई हुए हुए करेले डाल देंगे। करेले भी मैंने फ्राई किए हुए रखे हुए हैं।
करेलों का भी जब सीज़न आता है ना तो आप बहुत सारे करेले लेके, जिसको अगर कोई करेला पसंद करता है तो उसको अच्छी तरह से डीप फ्राई करें यहाँ तक कि वो क्रिस्पी हो जाए। जब वो क्रिस्पी हो जाए तो फिर उनको निकाल के ठंडा कर लें और एयर टाइट बैग्स में या बॉक्सेस में डाल के उसको आप फ्रीज़ कर लें। तो जब भी आप निकालेंगे ना करेला, वैसे ही का वैसे ही फ्रेश होगा, ना ही उसका टेस्ट ख़राब होगा और ना ही उस करेले को ख़ुद कुछ ख़राबी होगी। तो वो बहुत अच्छा है ना, वो है आइडिया करेला सेव करने का। यहाँ पे घर भी अभी सारा जो है वो ऐसे ही उलट पुलट हुआ है, तो ये भी सुबह सारी सेटिंग मैंने करके ही सोनी है ताकि सुबह मुझे कोई काम ना करना पड़े, बस उठते साथ जो है वो मैं तैयारी में लग जाऊँ। ये देखिए अभी तो बहुत रात हो रही है। अम्मी भी मेरी बस जो सास अम्मी है वो भी जागती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है, तो वो ये भी मेरी बेटी की फ़्रॉक सी रही थी, तो बस मैं और वो जाग रहे थे, गपशप कर रहे थे, साथ साथ मैं खाना बना रही थी, वो अपना काम कर रही थी। तो बस इसी तरह से हमारी सारी तैयारी मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही। और आखिर में पता है क्या करेंगे, जब कल मैं बिरयानी को दम लगाऊंगी ना और उसको मैं कोयले का धुआं दूंगी, तभी मैं ना ये भी कर लूँगी, इसको भी धुआं दूंगी कोयले का। बहुत अच्छा बारबेक्यू टेस्ट आता है, आप लोगों को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे बैंगन का भरता सिर्फ 2 बैंगनों का ही भरता बना रही हूँ क्योंकि मेरे भाई को बहुत पसंद है, तो उनके लिए स्पेशल मैं बस ये 2 बैंगन का भरता बना रही हूँ। उसके बाद जी जनाब यहाँ पे आलू मैं उबलने के लिए रख रही हूँ सुबह चनों के लिए। यहाँ पे चने भी उबल गए थे और साथ साथ मैंने गोश्त भी कुकर में लगा दिया है। तो ये देखें गोश्त भी अच्छे से जो है ना हमारा गल गया था, बहुत अच्छा, ना बोटी ज़्यादा टूटने वाली होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा कच्ची होनी चाहिए। अब ये जो है ना सुबह का टाइम है, सुबह मैं उठी और मैंने सबसे पहले अंडे उबलने के लिए रख दिए। अंडे मैंने उबाले, उसके बाद साथ ही मैंने चढ़ा दिए चने की ग्रेवी बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। ये देखें ये मैंने अंडे यहाँ पे उबलने के लिए रख दिए हैं और साथ ही ये देखिए गर्मा गर्म पराठे रेडी हो रहे हैं। उधर से चाय उबल रही है, बल्कि उबल के गिर चुकी है थोड़ी सी गिर गई थी, कोई बात नहीं। जब बड़ी दावतें हों तो ये छोटे मोटे जो कारनामे वो चलते रहते हैं साथ साथ। तो ये देखिए घर से बने हुए पराठे, उसके बाद ये सब कुछ सर्व हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। जूसेस थे, चने थे, उबले हुए अंडे थे, ऑमलेट थे, जैम थी, ब्रेड थी। तो यहाँ पे सब कुछ, चैनक में चाय थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मलाई वगैरह सब कुछ थी। तो सबको बहुत अच्छा लगा था नाश्ता, और सब ने दही वगैरह थी ये देखें, तो सब ने पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह खाया। उसके बाद अब ये देखिए दोपहर का टाइम हो गया खाने का, तो किचन भी साथ साथ साफ़ किया करें। जब ख़ास तौर पर मेहमानों ने आना होता है तो फिर आपका ज़रा किचन भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। अच्छा, मीठे में मैं बना रही थी शाही टुकड़े। शाही टुकड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं और देखने में भी बहुत ख़ास लगते हैं, ख़ास मेहमानों के लिए ख़ास चीज़ लगती है। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज टमाटर सैलेड के लिए। तो ये देखिए चावल भी उबल के, देखिए मैंने अपनी अम्मी से जो है वो कलर्स डलवाती हूँ, वो बहुत प्यारे कलर्स डालती हैं इस तरह। तो 2-3 कलर्स डालें तो बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, कलरफुल सी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना सब बहुत अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया। सब खुश जाए जब घर में आपकी तारीफ़ भी करे तो दिल जो है बहुत खुश। ये देखिए दूध जब उबलते हुए आपने देखा था तो देगची भरी हुई थी, इसमें मैंने खोया भी डाला था और दूध को पका के अब कितना कम रह गया ये, ठीक है। तो अब ये ब्रेड को मैंने क्या किया था, इसके बीच में से स्लाइसेस काट के और साइड वाले किनारे काट के और जो है वो मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई करके इसको मैंने शीरे में डिप करके चीनी के, और इसको मैंने अब रख दिया डिश आउट। जिस प्लेट में डिश आउट करना है उसमें रख कर ऊपर वो खोए वाला दूध जो है वो आपने डाल देना है। ऊपर से पिस्ते बादाम डालें या शाही चांदी के वर्क लगाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बिरयानी रेडी हो गई थी, मैंने बिरयानी को दम लगा दिया है कोयले का। बिरयानी भी रेडी होगी। इस पर ज़रा सा ऑयल डाल दें किसी भी, मेरे पास तो जब कुछ ना हो तो मैं प्याज का छिलका बड़े साइज़ का लेके ना उसके ऊपर रख देती हूँ कोयला, और फिर उसको ज़रा सा ऑयल डाल के
सॉरी या घी डाल के उसको मैं कर देती हूँ रेडी। सैलेड भी आप लोगों ने देखा था, बहुत खूबसूरत रेडी हुआ था। यहाँ पे सब बैठ के, ये मेरे कज़न्स हैं, उनके बच्चे हैं और बहुत खुश हो रहे थे सब। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे बाद आए थे बाहर से और हमारे घर आए और हमारे साथ बहुत सारा टाइम गुजारा। शाम तक ये लोग यहीं पे थे और बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फिर खाना शाना खा के देखें, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की, बहुत अच्छा खाना बना था। आप लोगों को भी आइडिया मिला होगा दावत में कुछ कुछ बनाने के लिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शाही टुकड़े भी देख के एंजॉय करें और आप लोग भी बनाएं और खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।